आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और आप सभी लोग जानते हैं कि सेफ शॉप में जब हम काम करने की शुरुआत कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं या स्पॉन्सर्स होते हैं वे हमें पास इस तरह का कुछ देते हैं और कहते हैं इसका प्रमोशन करना है या इसमें आपको शामिल होना है। तो जब एक नया व्यक्ति जब फ्रेशर्स होता है या फ्रेशर्स ज्वाइन करता है तो उस व्यक्ति के लिए इस पास को प्रमोट करना है दूसरे व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अभी वो व्यक्ति प्लान ही सीख रहा होता है, अभी वो व्यक्ति वेन्यू का प्रमोशन ही सीख रहा होता है, ट्रेनिंग का फ्राइडे ट्रेनिंग का ही प्रमोशन सीख रहा होता है। तो ये फंक्शन का जो या ये मीटिंग का जो प्रमोशन होता है ये पेड होता है। तो ये पेड प्रमोशन करना उसे थोड़ा करने में दिक्कत होती है या हिचकिचाहट होती है या उसे थोड़ा सा बर्डन टाइप का लगता है कि ये फंक्शन का प्रमोशन या मीटिंग का प्रमोशन जो कि पेड मीटिंग है इसको कैसे हम मैनेज करें। तो दोस्तों, आज के हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि वो कौन सा टूल्स है और कौन से वो तरीके हैं जिनकी वजह से एक फ्रेशर्स से लेकर के एक काबिल व्यक्ति या एक जो अनुभवी व्यक्ति है जो कुछ दिन से काम कर रहे हैं उनके लिए कैसे फंक्शन का प्रमोशन करना आसान होता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं उस तरीके के बारे में, उस टूल्स के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जब कभी भी हम शुरुआत करते हैं तो हमें फंक्शंस में जाने के लिए हमारे सीनियर्स कहते हैं। तो फंक्शन में जाना क्यों ज़रूरी है, यह सब कुछ अगर आप इस तरह का कुछ आपके मन में सवाल है तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं कि आपको फंक्शन में जाना क्यों ज़रूरी होता है। पूरा फुल वीडियो आपका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसे देख करके जानकारी ले सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि फंक्शन का प्रमोशन कैसे करते हैं या पास का प्रमोशन कैसे करते हैं। तो फंक्शन का प्रमोशन और पास का प्रमोशन में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। फंक्शन जब भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, एक डेट और एक जगह डिसाइड की जाती है, उसके लिए पास को जो है प्रिंट कराया जाता है और उस पास का प्रमोशन किया जाता है फंक्शन से पहले। ठीक है, फंक्शन में उस पास में फंक्शंस के बारे में डिटेल्स दी हुई होती है कि आपका जो रिफ्रेशमेंट है, आपका जो लंच है या आपका जो गेट एंट्री है या आपका जो लोकेशन है या आपका जो टाइमिंग है या आपका जो ड्रेस कोड है, ठीक है, ये सब कुछ उस पास में आपके अंकित होता है, उसमें प्रिंट रहता है उस फंक्शन के बारे में छोटी छोटी जानकारी। तो आप पास का प्रमोशन पहले करते हैं फंक्शन के लिए, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो फंक्शंस कि अगर आपको प्रमोशन करना है तो एक वीडियो दिखाना होता है और वीडियो दिखा करके आपको फंक्शंस के बारे में प्रमोशन करना होता है, उस जगह के बारे में, उस वेन्यू के बारे में और वहाँ पे जो लीडर्स आने वाले होते हैं उनके बारे में आप बता करके और लैपटॉप में दिखा करके उनका वीडियो दिखा करके मोबाइल पर उस फंक्शन का प्रमोशन करते हैं। पास का प्रमोशन करने के लिए आपको जो है व्यक्ति के पास जाना होता है और उस पास को दे करके उसे बताना होता है और बता करके उसे पैसा लेना होता है और उसकी जगह सुनिश्चित करना होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फ्रेशर्स व्यक्ति या कुछ ऐसे व्यक्ति जो फ्रेशर्स होते हैं या ब्रॉन्ज होते हैं उनको पास का प्रमोशन करने में बड़ा दिक्कत होती है। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि यार प्लान भी दिखाना है, लिस्ट भी बनाना है, ट्रेनिंग भी आ गई, वेन्यू भी आ गया, इसी में फंक्शन भी आ गया, वो भी पेड जो है फंक्शन है, पेड मीटिंग है। तो दोस्तों, ऐसे लोग बहुत सारा समय अपना केवल सोचने में जो है बिता देते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनका समय जो है कम उनका लगे इन सब चीज़ों में विचार करने में। तो सबसे पहला जो आसान तरीका है, आप उस तरीके को अगर अपनाते हैं तो आपको फंक्शन में बैठाने के लिए या मीटिंग में बैठाने के लिए आपको काफ़ी सहूलियत होती है, काफ़ी आपको मदद मिलती है। और उस तरीके का और उस टूल्स का नाम है ये प्रगति सूत्र।
आप देख सकते हैं, सॉरी ये शुभारंभ है यानी कि लिस्ट बुक है, ठीक है। तो ये लिस्ट बुक है, इसमें अगर आप 150 लोगों की लिस्ट बनाए हुए हैं, कभी भी हमारे जो सीनियर्स होते हैं, कभी भी हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, वो शुरू में जब हमारा FIM करते हैं तो हमें उस लिस्ट बुक को देते हैं, इस शुभारंभ को देते हैं, और वह कहते हैं कि इसमें 150 लोगों की सूची बना लीजिए, या ऐसे लोगों की आप सूची बना लीजिए जिन लोगों को आप प्लान दिखाना चाहते हैं, चाहे वो देखें या ना देखें। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम अपने मन में ही सोच लेते हैं कि यार वो तो देखेंगे ही नहीं, उनके पास तो ज़्यादा पैसा, उनका रेपुटेशन है, उनका सोशल नेटवर्क है, तो वो इस काम को नहीं करेंगे, और मन में अपनी भ्रांति बना लेते हैं, और फिर हम उनका नाम इसमें नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति जिनके बारे में हम बहुत ऊंचा सोच रहे थे, बहुत ऊपर की चीज़ें सोच रहे थे, वो व्यक्ति किसी दूसरे के नेटवर्क में जा कर के ज्वाइन हो गए हैं। तो अगर आप इसमें उन 150 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, जो कि अभी आपका प्लान नहीं देखे हैं, या दूसरे उस टाइप के व्यक्ति जो प्लान देख लिए हैं लेकिन ज्वाइन नहीं किए हैं, या तीसरे वो व्यक्ति जो कि प्लान भी देख लिए हैं, ज्वाइन भी कर लिए हैं, लेकिन किसी भी पेड मीटिंग में या फंक्शन का हिस्सा नहीं बने हैं, तो इन 3 तरह की लोगों की लिस्ट आप बना लीजिए, और इसी बना लीजिए या किसी भी डायरी में बना लीजिए। तो जब बना लेंगे इन 3 तरह के लोगों की लिस्ट, तो आपको जो प्रमोशन करने वाला चीज़ होता है उसमें बहुत ही आसानी होती है कि आप किनको बताएं, कैसे बताएं, किसको ले जाना चाहते हैं, किसको नहीं ले जाना चाहते। तो आप ऑब्वियसली सी आप 3 ही आदमी को लेने जाना चाहते हैं, या 3 तरह के लोगों को ही ले जाना चाहते हैं। वह व्यक्ति जो प्लान नहीं देखा है उनको दिखाना चाहते हैं, या वह व्यक्ति जिनको आप प्लान दिखा चुके हैं, ठीक है, और जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, और तीसरा वह व्यक्ति जो उन्होंने आपका प्लान भी देख लिया, आपको सेल भी दे दी है, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग और वेन्यू के अलावा उन्होंने किसी भी पेड मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं या फंक्शन का हिस्सा नहीं बने हैं। ऐसे 3 तरह की लोगों की लिस्ट बना लेना है, और ऐसे 3 तरह के लोगों को ही पास का प्रमोशन करना है, ताकि वो लोग उस जगह पर जा कर के बैठें और देखें कि जो आपकी सोच है, आपका जो नज़रिया है, आपका जो काम करने की ऊर्जा है, उसका जो मेन स्रोत है वो कहाँ से है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पास प्रमोशन करते समय आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कुछ चीज़ों का, जैसे कि आपका ड्रेस सही हो, आपका ड्रेस मतलब आपका नया नहीं हो, साफ़ सुथरा हो, प्रेस किया हुआ हो, जूता स्पेशली आपका ठीक ठाक हो। उसके बाद से समय से उस व्यक्ति के पास पहुँचे, जब बातचीत आप करें तो उसके भी समय की कद्र करें, उसके भावनाओं की कद्र करें, केवल अपनी ही बात मनवाने की बात ना करें। कभी भी बात करें या कोई भी हलचल करें, कोई भी काम करें, तो दूसरे के नज़रिए से अपने आप को देखना है, अपने नज़रिए से दूसरे को नहीं देखना है। नहीं तो पता चलता है कि शुरू में वो व्यक्ति एकदम दूध की तरह होता है, पानी की तरह होता है, वो एकदम फ्रेश रहता है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है। कभी ऐसा होता है कि उसके पास टाइम ही नहीं और हम उसको बैठाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, बैठाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, तो उसके भी वक्त की, उसके भी भावनाओं की कद्र करना है। इस तरह से देख सकते हैं। और आप वीडियो दिखा सकते हैं मोबाइल पर, लैपटॉप में। जाने से पहले एक वीडियो अपने में सेव कर लीजिए, उसकी प्रोफाइल से मिलता जुलता, जिस प्रोफाइल में वर्क कर रहा है, जिस जगह से वो बिलोंग करता है। और एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने किसी सीनियर को भी साथ में ले जा सकते हैं, किसी जूनियर को भी साथ में ले जा सकते हैं। बस वो जूनियर या वो जो सीनियर है उसके बातचीत करने की कला संतुलित होनी चाहिए, शब्दों का जो चयन है सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे को पकड़ के लेकर के चलेगा जिसका लेवल समझ में नहीं। लेवल का मतलब हुनर, लेवल का मतलब वो नहीं कि ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, ऐसा कुछ नहीं। हुनर जो चीज़ होती है वो लेवल को बयां करती है। लेवल तो बस एक छोटी सी चीज़ होती है, वो आज है कल नहीं है। तो इस तरह से समझना, इस तरह से आप फंक्शन का प्रमोशन कर सकते हैं और मीटिंग का प्रमोशन कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी भी मीटिंग का प्रमोशन करते समय, पेड मीटिंग का प्रमोशन करते समय पैसे का बर्डन नहीं लेना है। कभी भी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। रिस्क लेने का मतलब कि आपको, अगर आप ये समझ सकते हैं कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, अपने बिज़नेस का जो वैल्यू में उसे बढ़ाने के हिसाब से एक आपका अपना खुद का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं इतने लोगों को बैठा सकता हूँ अपने लेवल पे, तो उस हिसाब से कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं कि इतने पास से मैं इतने लोगों को बैठा सकता हूँ। उसमें से 2-4 लोग नहीं भी बैठे तो इतना आपका नुकसान ना हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो बिज़नेस ग्रो नहीं करता, किसी भी तरह का बिज़नेस हो। तो दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसकी वजह से मैंने इस ट्यूटोरियल को बनाना उचित समझा। हालांकि ये मेरे विवेक के हिसाब से है, ये मेरा अपना अनुभव है।
इसे आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ करके डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ बैठ करके इसका डिस्कस कर सकते हैं। ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपके शहर में किस शहर में आप रहते हैं और नेक्स्ट आपका फंक्शन कब होने वाला है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र शेप शॉप, आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन उसे फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और आप लोग अगर ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर रहा है। इससे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।